नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू विकल्प बाजार, जहां हम इन्वेस्टमेंट के अनेक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। 2 दिन पहले शॉर्ट्स ट्रायंगल पे मैंने एक वीडियो बनाया था और मुझे फीडबैक ये मिला कि हमें स्टॉक मार्केट पर एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम F&O के बारे में सरलता से जानकारी दे सकें। भारतीय फाइनेंशियल मार्केट्स को 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। उनमें पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जारी करते हैं। दूसरा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, जो स्टॉक मार्केट के लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जारी करते हैं। और तीसरा है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिपॉजिटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस जारी करते हैं। भारत में 2 एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और इन दोनों को ही सेबी रेगुलेट करता है। NSE 1992 में बना था और इसमें ट्रेडिंग शुरू हुई थी 1994 से। 31 दिसंबर 2022 के डाटा के अनुसार NSE में कुल 2113 कंपनीज लिस्टेड हैं और इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 275,67,000 करोड़ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था और 13 जनवरी 2023 के डाटा के अनुसार इसमें 5,311 कंपनीज लिस्टेड हैं और इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 282,13,000 करोड़ है। आप अपने ब्रोकर के थ्रू किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस एक्सचेंज में आप बाई कर रहे हैं उसी एक्सचेंज में आप सेल करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप NSE में किसी शेयर को बाई कर लें और आप BSE में उसको सेल कर दें, तो ये अलग अलग ट्रेड्स हो जाएंगे अलग अलग एक्सचेंजेस पर। आप जिस भी ब्रोकर के साथ जुड़ते हैं आपको अपनी ट्रेड्स के लिए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और आपको DP चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस और DP चार्जेस ब्रोकर स्वयं निर्धारित करते हैं, तो आप ये इंश्योर करिए कि आप किसी भरोसेमंद ब्रोकर के साथ जुड़ें जहां कम ब्रोकरेज और कम DP चार्जेस लगता है। आप जिस भी एक्सचेंज में ट्रेड करें आपको ब्रोकरेज के अलावा कुछ और चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। उनमें से पहला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT, दूसरा है स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, तीसरा है सेबी टर्नओवर चार्जेस और चौथा है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज के टॉप 50 रेप्यूटेड एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया है निफ्टी 50 इंडेक्स। सिमिलरली BSE ने अपने यहाँ पर लिस्टेड टॉप 30 रेप्यूटेड एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज अक्रॉस सेक्टर का एक ग्रुप बनाया है जिसको कि उन्होंने नाम दिया है सेंसेक्स। अगर हम निफ्टी 50 की टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो इन 5 कंपनीज का निफ्टी इंडेक्स में वेटेज है करीब 40%। 15 नवंबर 2023 के डाटा की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका वेटेज 12.86% है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 15.97 लाख करोड़ है। इसी तरह HDFC बैंक लिमिटेड का वेटेज निफ्टी इंडेक्स में 8.1% है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 11.41 लाख करोड़ है। इन्फोसिस का निफ्टी इंडेक्स में वेटेज 7.66% है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.84 लाख करोड़ है। अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो इसका निफ्टी इंडेक्स में वेटेज 6.9% है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6.59 लाख करोड़ है। TCS का निफ्टी इंडेक्स में वेटेज 4.91% है और इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.44 लाख करोड़ है। NSE में निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह बैंक निफ्टी इंडेक्स भी है जिसमें टॉप बैंक कंपनीज हैं और फिन निफ्टी इंडेक्स है जिसमें बैंक्स के अलावा NBFC कंपनीज भी हैं और एक मिड कैप इंडेक्स भी है। अब हम बात कर लेते हैं F&O के बारे में। देखिए, एक्चुअली तो F&O हेजिंग टूल्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कम मार्जिन लगता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स F&O में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। 20 जुलाई 2023 के डाटा के अनुसार NSE में कुल 185 कंपनीज
F&O में भी लिस्टेड हैं। तो अगर आप F&O में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इन 185 कंपनीज में F&O में ट्रेड कर सकते हैं, और साथ में आप निफ्टी 50 इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, फिन निफ्टी इंडेक्स और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में भी F&O में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, जब आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो आप कम से कम एक शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट जब आप F&O में ट्रेड करते हैं तो आपको एक मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा, जिसको हम लॉट साइज बोलते हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लॉट साइज की बात करें तो आपको मिनिमम 250 शेयर्स को ट्रेड करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप निफ्टी इंडेक्स में F&O में ट्रेड करते हैं तो आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी को ट्रेड करना पड़ेगा। F&O में F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एंड O स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस। ये देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर हम लॉट साइज की बात करें तो फ्यूचर का और ऑप्शन का लॉट साइज एक ही होता है। फ्यूचर का मतलब है कि आप करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उससे नेक्स्ट मंथ में फ्यूचर में जो जो कंपनीज F&O में लिस्टेड हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो ऑप्शंस में हम एक्चुअल प्राइस को ट्रेड नहीं करते, हम प्रीमियम्स को ट्रेड करते हैं। प्रेजेंट सिनारियो में आप ऑप्शंस में वीकली भी ट्रेड कर सकते हैं, आप मंथली भी ट्रेड कर सकते हैं, 3 महीने बाद का भी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, 6 महीने बाद का भी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, और इवन 1 साल या 2 साल के बाद का भी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपको वॉल्यूम कहाँ पे अधिक मिल रहा है। देखिए, स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, और ज़्यादा वॉल्यूम के लिए आपको निफ्टी 50 इंडेक्स या तो फिन निफ्टी इंडेक्स या तो बैंक निफ्टी इंडेक्स या तो मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में ही ट्रेड करना चाहिए। तो हमने बताया कि F&O में ट्रेड करने के लिए आपको कम मार्जिन देना पड़ता है, इसलिए ट्रेडर्स F&O में ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जोखिम भी ज़्यादा है। फ्यूचर्स में किस तरह से ट्रेड होता है उसके लिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर को एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर का प्राइस है 2500 रुपया, और फ्यूचर हमने बताया कि फ्यूचर का एक लॉट होगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉट का साइज है 250 क्वांटिटी। तो जब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 250 शेयर 2500 रुपए के भाव में खरीदेंगे तो हमको लगभग 6,25,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको 6,25,000 रुपए नहीं देने पड़ते, आपको मात्र 1,10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक लॉट फ्यूचर में खरीदा है तो आपने 1,10,000 रुपए दे के आपने फ्यूचर खरीद लिया। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस ऊपर जाता है, यानी मान लीजिए अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 रुपए से 2600 रुपए पे पहुंच जाता है तो आपको 100 रुपए का फायदा हुआ और आपको 25,000 रुपए का फायदा होगा। इसी तरह से अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 100 रुपए गिर गया, यानी उसका प्राइस 2,400 रुपए आ गया, तो आपको 100 मल्टीप्लाइड बाई 250 यानी 25,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान आपको तुरंत भरना पड़ेगा। तो फ्यूचर का ट्रेड इस तरह से है कि जिस दिन आपको जितना प्रॉफिट होगा वो आपको नेक्स्ट डे आपके ब्रोकर के अकाउंट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जितना नुकसान होगा तो उसी दिन आपको अपने ब्रोकर के अकाउंट में उतना पैसा जमा करना पड़ेगा। तो जब आप शेयर खरीदते हैं आपके ऊपर यह कंडीशन नहीं है कि आपको 250 क्वांटिटी ही खरीदनी पड़ेगी, आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं, और उस एक शेयर को खरीदने के लिए आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर गिर भी जाता है तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, आपको उतना नुकसान हो रहा है। तो अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर 2500 के भाव में खरीदते हैं तो चाहे प्राइस ऊपर जाए या प्राइस नीचे जाए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ब्रोकर को देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट में नेक्स्ट डे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो आपको वो पूरा लॉस आपके ब्रोकर के अकाउंट में उसी दिन जमा करना पड़ेगा। इसीलिए फ्यूचर में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है, और हमको जहां तक संभव हो
फ्यूचर में ट्रेड करने से बचना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। जैसा हमने पहले कहा कि ऑप्शंस में हम प्राइस को ट्रेड नहीं करते, हम प्रीमियम्स को ट्रेड करते हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा निफ्टी 50 इंडेक्स का। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस के बारे में, और ऑप्शंस के लिए भी हम अगेन जून 2023 का ही मंथ चूज करेंगे। और अगर हम फर्स्ट डे ऑफ जून को कंसिडर करें तो आप जून की एक्सपायरी है हमारी 28 ऑफ जून 2023, क्योंकि थर्सडे मार्केट का हॉलीडे है, तो इसलिए जून की एक्सपायरी 28 जून को है, तो हम उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। और अगर हम 10 बजे, क्योंकि सुबह के आधे घंटे से 45 मिनट तक मार्केट को हम सेटल होने का मौका देंगे, और उसके बाद में हम गेट ऑप्शन चेन को जब ड्रॉप करेंगे तो देखिए 10 बजे 1 जून 2023 को किस तरह की पोजीशन है। आप देखिए कि हमारा स्पॉट प्राइस है 18571 पे, फ्यूचर प्राइस है 18647.9 पे। तो देखिए ऑप्शन के प्रीमियम्स हमेशा फ्यूचर के प्राइस के ही कॉरस्पॉन्डिंग रहते हैं, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं पहले आपको ये IV का मतलब बता देता हूं कि ये दिस IV इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि हमारा मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है। देखिए अगर मार्केट में फियर होता है तो ये वॉलेटिलिटी जो है ये काफ़ी हाई होती है, 15-16, लेकिन नॉर्मल मार्केट्स के दौरान ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का लेवल 10 से लेके 15 के बीच में रहता है, विच मीन्स देयर इज नो फियर इन द मार्केट, मार्केट्स आर बिहेविंग इन अ नॉर्मल वे। हम ऑप्शंस के मार्केट में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ फ्यूचर्स का प्राइस है 18647.9, तो आप मानिए कि 18650 का जो लेवल है वो आपका एट द मनी का लेवल है। और आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा, देखिए ये जो डेल्टा का साइन बना है, तो ये कॉल साइड है जहाँ पे कि डेल्टा प्लस रहेगा, और नेगेटिव साइड का मतलब है ये पुट वाली साइड है। तो पुट का डेल्टा हमेशा नेगेटिव रहेगा और कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और एट द मनी का डेल्टा हमेशा 50 या 50 के जस्ट आसपास रहेगा। तो ये है हमारा एट द मनी का लेवल। अब अगर हम कॉल साइड की बात करें तो ये जितनी भी कॉल्स आपकी 18650 के ऊपर है, इन सब को हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। और ये जो 18650 के नीचे जितनी भी कॉल्स हैं, तो देखिए आप यहाँ पे ये डेल्टा बढ़ता जा रहा है और आपकी ये सारी पोजीशंस बोली जाएंगी इन द मनी कॉल। तो 18650 के ऊपर यानी 18700, 750, 18950, ये सब कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी है, और 18650 से नीचे कॉल के लिए सारी इन द मनी है, क्योंकि हमारा एट द मनी है 18650। 18650 से नीचे की जितनी भी है ये पुट के लिए आउट ऑफ द मनी है। तो देखिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आप क्या करिए कि 10 डेल्टा को चूज कर लीजिए पुट साइड में, और 10 डेल्टा को चूज कर लीजिए कॉल साइड में। तो अगर हम पुट साइड का 10 डेल्टा की बात करें तो देखिए ये 10 डेल्टा आएगा आपका 17,800 पे, और यहाँ पे प्रीमियम है 29.7। तो अगर हम एक लॉट यहाँ पे पुट साइड का बेच दें 10 डेल्टा वाला 17,800 वाला, और अगर हम कॉल साइड का 10 डेल्टा का प्रीमियम यानी कि 9.46 पे आपको प्रीमियम है 19.6, तो अगर हम एक लॉट यहाँ पे बेच दें तो देखिए आपकी पोजीशन किस तरह से बनती है। तो ये आपकी पोजीशन बन गई। ऑप्शन में आपने एक बार पोजीशन बना ली 10 डेल्टा के साथ, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने एंट्री प्राइस को चेक करते रहना है कि आपका ये प्राइस डबल तो नहीं हो रहा है। जहां भी आपको लगे कि आपका एंट्री प्राइस कॉल साइड का या पुट साइड का डबल हो रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है और नई पोजीशन बनानी है जहां भी आपको 10 डेल्टा मिले उस समय। हम लास्ट वीक में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और कोई नई पोजीशन नहीं बनाएंगे।
तो देखते हैं कि जून के महीने में हमको किस तरह से प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा एंट्री प्राइस था 17,800 पीई का 29.7 और ये बढ़ के हो गया 31.15, यानी थोड़ा बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जब तक ये डबल नहीं होता है तब तक हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉल का डेल्टा हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हमारा मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो हमारे कॉल के प्रीमियम्स बढ़ेंगे। पुट साइड का डेल्टा नेगेटिव होता है। अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो आपके पुट के प्रीमियम्स बढ़ेंगे। ऑप्शंस में एक टर्म होती है थीटा, और थीटा का मतलब है कि जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम कम हो रहा है और उसी हिसाब से आपके प्रीमियम्स भी डिके होंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके कॉल साइड के प्रीमियम्स बढ़ेंगे और पुट साइड के प्रीमियम्स गिरेंगे। तो यहां जब आप देख रहे हैं कि आपका पुट साइड का प्रीमियम बढ़ा है तो इसका मतलब मार्केट एक्चुअली नीचे आया है, तो हमारा कॉल साइड का प्रीमियम गिरा है और पुट साइड का प्रीमियम बढ़ा है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है तो कॉल के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे लेकिन पुट के प्रीमियम्स उतने तेजी से गिरेंगे नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार बढ़ता जाता है और वो तेजी के साथ बढ़ता जाता है, मान लीजिए आप मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो आपके कॉल के प्रीमियम्स लगातार तेजी से बढ़ते रहेंगे लेकिन पुट के प्रीमियम्स उतने गिरेंगे नहीं। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है और तेजी से गिरता है तो आपके पुट के प्रीमियम्स लगातार बढ़ेंगे और तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन उस प्रोपोर्शन में आपके कॉल के प्रीमियम्स नहीं गिरेंगे। तो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज तब है जब मार्केट्स एक रेंज के अंदर में रहें और मार्केट्स में मूवमेंट ग्रेजुअल हो, रैपिड ना हो। तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे यानी आपका टाइम टू एक्सपायरी कम रह गया है तो आपका थीटा डिके होगा, उसका मतलब आपके प्रीमियम्स डिके होंगे। तो एक एक दिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आ रहा है। तो देखिए अगले दिन देखिए आपका पुट साइड का भी प्रीमियम काफ़ी डिके हो गया और कॉल साइड का भी प्रीमियम डिके हो गया, और आप इसी तरह से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो जब तक आपके एंट्री प्राइस के प्रीमियम्स डबल ना हो जाए किसी भी साइड में तब तक आपको इन पोजीशंस को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक दिन करके इन प्रीमियम्स को डिके होने दीजिए। और तो 8 जून 2023 को मार्केट शायद ऊपर की तरफ बढ़ा है, इसलिए हमारा 19,250 की कॉल का प्रीमियम 19.6 से 25.25 हो गया है। लेकिन अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कॉल साइड का प्रीमियम 38 या 39 नहीं होता है तब तक हम इस पोजीशन में बने रह सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट डे जो है मार्केट एक रेंज में है तो इसीलिए देखिए दोनों तरफ के प्रीमियम्स कम हो गए हैं। तो क्योंकि हमारी एक्सपायरी 28 जून को है तो हमको अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है। तो या तो हम अपनी पोजीशन को 23 फ्राइडे को एग्जिट कर लेंगे या तो हम अपनी पोजीशंस को मंडे 26 को एग्जिट कर लेंगे। तो चलिए एक एक दिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आपके देखिए दोनों तरफ के प्रीमियम्स गिर रहे थे लेकिन अभी 19,250 का प्रीमियम आपका थोड़ा सा बढ़ गया है 12.45, बट हमारे एंट्री प्राइस से कम है। अब देखिए पोजीशन सब ठीक हो गई है, दोनों तरफ डीके हो चुका है। अब देखिए हमारी पोजीशंस बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और करंट प्राइस जो है हमारे एंट्री प्राइस से दोनों ही जगह कॉल और पुट साइड में कम है। तो देखिए अब हम आ गए हैं 23 तारीख को और 23 तारीख को प्रीमियम्स काफ़ी डीके हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 26 तारीख तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्योंकि सैटरडे संडे का आपको थीटा डीके और मिल जाएगा। तो देखिए अब आप आ गए हैं 26 जून को जो है मंडे, और आपको अभी अपनी ये पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। तो आपको टोटल मिले 2272.5, और इसका मतलब ये है कि आपको इस एक पोजीशन को बनाने में एक लॉट कॉल और एक लॉट पुट को सेल करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 रुपीज़ लगे।
उसके अगेंस्ट हमको 2272 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझने में कुछ सुविधा रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।